हेलो आरबीएससी स्टूडेंट्स, होप आप लोगों का आज का पेपर बहुत अच्छा रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आज का केमिस्ट्री का पेपर। स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन है MgSO4 के पूर्ण वियोजन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना होगा। यानी कि MgSO4 के कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए आपका वेंट ऑफ फैक्टर कितना आएगा। आप जानते हैं आई कैसे निकालते हैं। आई निकालने का फॉर्मूला है आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन। अगर MgSO4 टूटेगा तो वो टूटेगा MgSO4 डिसोसिएट इनटू Mg+2 साथ में SO4-2। तो ये टोटल 2 आयंस देगा। तो डिसोसिएशन के बाद में आयंस हो गए 2 और उससे पहले कितने थे 1। तो आपका वेंट ऑफ फैक्टर का वैल्यू कितना आएगा 2। तो इसका आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरोधकता यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई यूनिट क्या होगी, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट पूछी है। आप लोग जानते हो कि रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल अपॉन ए। हमसे पूछा है इस रो की यूनिट क्या होगी। तो रो की यूनिट कैसे निकालेंगे, आर की कितनी होती है, क्या होती है यूनिट ओम। और एक सेकेंड, आर की यूनिट होगी आपकी ओम और रो ये हो जाएगा आपका क्या मीटर अपॉन में मीटर स्क्वायर। तो यहां से आपकी यूनिट लगेगी क्या ओम इंटू मीटर। तो इसका आंसर होगा आपका कौन सा ओम इंटू मीटर यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं नंबर 3। गलित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन के उत्पाद क्या क्या होंगे। गलित का मतलब क्या है कि NaCl प्योर फॉर्म में है आपके पास में। तो गलित से हमें दो चीजें मिलेगी, एक मिलेगा सोडियम और दूसरा मिलेगा हमारा क्लोरीन। तो यहां से आपका आंसर होगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक यानी कि के की इकाई क्या होगी। हम सब जानते हैं के की इकाई का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, के इज इक्वल टू मोल पर लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। अगर अभिक्रिया की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 2, तो ये बचेगा कितना -1। तो आपका आंसर क्या निकलेगा, मोल का पावर -1, लीटर का पावर +1 और सेकेंड इनवर्स। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा आपका कौन सा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिनॉइड श्रेणी का तत्व कौन सा होगा। तो आपको पता है, तुम्हें पढ़ा हूं न्यूज़पेपर पुराना, तो वहां से आपका आंसर हो जाएगा थोरियम। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कौन सा ए। सीरियम आपका कौन सा होता है, लेंथेनॉइड का एलिमेंट है। कैडमियम और क्रोमियम कौन से हो गए, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है जलीय विलयन में रंगहीन धातु आयन कौन सा होगा, मतलब कलरलेस आयन कौन सा होगा। आपको पता है कलरलेस आयन के लिए क्या होता है, कलरलेस आयन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होनी चाहिए, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होने चाहिए। अब देखो इसका आंसर होगा आपका कौन सा बी, क्योंकि Zn+2 है और Zn+2 का कंफिग्रेशन क्या होगा आर्गन, यहां तक तो आ गया 3d10 4s2। अगर आपके पास में +2 है इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, अगर 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो आपके पास में यहाँ पे क्या रह जाएगा 0। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है होमोलैप्टिक संकुल कौन से होंगे। होमोलैप्टिक संकुल कौन सा होता है, ऐसे संकुल जिसमें एक ही प्रकार के लिगैंड होते हैं उनको आप क्या बोलोगे होमोलैप्टिक। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि इस दिए गए संकुल के अंदर क्रोमियम की उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी। हम जानते हैं अमोनिया एक मोनोडेंटेड लिगैंड है, यानी कि एक दंतुक, और वाटर भी क्या होता है एक दंतुक लिगैंड है। अगर 3 अमोनिया और 3 वाटर है तो टोटल कितने लॉन पेयर देंगे 6। तो आपका आंसर होगा क्या 6। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थायोनिल क्लोराइड, ये आपने पढ़ा होगा एल्काइल हैलाइड के अंदर, तो इसका आंसर होगा कौन सा ए SOCl। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर जुड़े हुए कार्बन का संकरण अवस्था आपसे पूछा है। बेंजाइलिक क्या होता है, देखो बेंजाइलिक होगा ये बेंजीन और यहाँ पे होगा CH2 और ये वाला कार्बन। अब आपको पता है इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है Sp, तो यहाँ पर आंसर होगा कौन सा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। निम्न में से कौन सा असममित यानी कि अनसिमेट्रिकल ईथर है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, दोनों के दोनों आपके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स होने चाहिए, यहाँ सिमिलर है यहाँ सिमिलर है। इसका आंसर होगा कौन सा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा
डी, क्योंकि यहाँ पे आपका बेंजील है और यहाँ पे क्या होगा आपका मिथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में ना एथेनॉल दिया है, एथेनॉल के साथ में है H2SO4 और साथ में दिया है 413 केल्विन टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर 443 होता है तो क्या बनती है एल्कीन, और 413 पे क्या बनता है यहाँ से ईथर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ईथर क्या बन रहा है बी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इनमें से कौन सा एल्डिहाइड केनिजारो रिएक्शन देता है? केनिजारो देने के लिए क्या अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो इनमें से किसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा? आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है? स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कैसे देखते हो? बनने वाला कॉन्जुगेट बेस, यानी कि आपका कॉन्जुगेट बेस जो है वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल किसमें होगा? इस वाले ऑप्शन में, क्योंकि बनने वाला कॉन्जुगेट बेस ये रहेगा CH2COO माइनस। बेटा इसके अंदर क्या होगा? फ्लोरीन का माइनस आई बहुत ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, तो इसको कैसे कर देगा? ये स्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हिंसबर्ग अभिकर्मक है, तो हिंसबर्ग अभिकर्मक का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है? ये बेंजीन, इस पे होगा S डबल बॉन्ड O और यहाँ पे Cl, तो आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। इसका यूपीएससी नेम पूछा है आपसे, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो स्टार्ट करते हैं। ये तो हो गई आपकी मेन चेन, और ये क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूएंट यानी कि प्रतिस्थापित। इसका नाम होगा एन मेथिल, फिर दो कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो इन, एथेन, और इसके लिए क्या लगेगा? एमीन। तो आपका आंसर होगा एन मेथिल एथिल एमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है डाइसेकेराइड है, तो डाइसेकेराइड का आंसर कौन सा होगा आपका? सुक्रोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनावश्यक अमीनो अम्ल है यानी कि नॉन एसेंशियल। आप जानते हो नॉन एसेंशियल के लिए क्या देखते हैं? एसेंशियल क्या होते हैं? पीवीटी, टिम, हॉल। तो इनमें कौन सा नहीं आ रहा है? जी नहीं आ रहा है, यानी कि इसका आंसर होगा डी, ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये सारे एमसीक्यूज आपके डन हो गए। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स। आपसे पूछा है हिमांक अवनमन की स्थिरांक यानी कि केएफ की इकाई क्या होगी? तो इसकी इकाई होती है आपकी केल्विन, किलोग्राम, मोल, इनवर्स। ठीक है, सांद्रता घटने के साथ में मोलर चालकता यानी कि कैप एम के बारे में पूछा है आप लोगों से। तो कैप एम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सांद्रता के, तो सांद्रता घटेगी तो कैप एम बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम पर सतह पर वियोजन करवाने पर अभिक्रिया कौन सी होती है? मतलब हाई प्रेशर के ऊपर अमोनिया का डिसोसिएशन कौन सी रिएक्शन होगा? तो ये होती है कौन सी? शून्य कोटि यानी कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, वसा के हाइड्रोजन में कौन सा उत्प्रेरक यूज में लेते हैं? देखो इसके अंदर आप काम में ले सकते हो निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये इसके आंसर होंगे हाइड्रोजनेशन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, FeCO का होल 5 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 0, क्योंकि CO तो न्यूट्रल लिगैंड है, तो यहां से आंसर कैसा आएगा? x + 5 × 0 = 0, तो x बराबर कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में कितना होगा? तो बेटा मेथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होगा 337.8 केल्विन यानी कि 64.7 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब फिनॉल की अभिक्रिया कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करवाते हैं तो इसका प्रोडक्ट क्या होगा? तो आपको पता है इससे क्या बनता है? येलो कलर का पिक्रिक एसिड, इसका फॉर्मूला ये होता है फिनॉल, और इसके सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या लगेगा? नाइट्रो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, H2SO4 और HgSO4 की इथाइन से रिएक्शन करवाते हैं वाटर से, ठीक है, तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो आपको पता है ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इथाइन इकलौती ऐसी एल्काइन है जिसकी अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रेशन करवाएं तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? एल्डिहाइड, और बाकी सारे के सारे क्या देते हैं यहाँ पे? कीटोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी एंड विटामिन सी ये दोनों जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। ओके, सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज के साथ में आपको क्या मिलता है भाई? यहाँ से आपको मिलेगा फ्रक्टोज। ठीक है, अभी मूव करते हैं हम लोग शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स के अंदर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों से फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कौन सा? मोलरता किसे कहते हैं? तो मोलरता क्या होती है? मोलरता होती है 1 लीटर विलायक के अंदर उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, उसी को आप क्या बोलते हो? मोलरता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राउल्ट के नियम का गणितीय रूप क्या होगा? तो आप जानते हो राउल्ट का नियम क्या होता है? P0A - P total डिवाइडेड बाय P0A = chi b। अगर आपने ऐसा लिखा है तो भी सही है, और अगर आपने लिखा है P total = P0A chi A + P0B chi b, ये दोनों इसके क्या होंगे? मैथमेटिकल फॉर्म। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से पूछा है जटिल अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। ऐसी रिएक्शंस जो एक से ज्यादा स्टेप्स में होती है उनको आप क्या बोलोगे? जटिल अभिक्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संकुल का यूपीएससी नेम पूछा है, कैसे लिखेंगे? पहले आएगा इसका नाम, तो इसको बोलेंगे पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो क्रोमेट थर्ड, ठीक है, ये इसका नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक यानी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक एग्जांपल देना है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX, इसका एग्जांपल दे दीजिए आप, CH3 Mg और ये Br, ये हो गया इसका एग्जांपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है फिटिक रिएक्शन। देखो फिटिक, वुड्स फिटिक, ये सब आती रहती है। तो फिटिक रिएक्शन क्या होती है? जब आप हेलो एरीन्स की रिएक्शन सोडियम ड्राई ईथर से करवाते हो, ठीक है, तो यहां से आपको क्या मिलता था? बाईफेनिल, ठीक है, ये कंपाउंड आपको मिलता था। इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? फिटिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन। सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करवाने से क्या बनेगा? अगर आपको याद हो तो ये एस्पिरिन का फॉर्मेशन है। सैलिसिलिक एसिड क्या होता है? बेंजीन, यहाँ पे OH और COOH, ये हो गया सैलिसिलिक एसिड। एसिटाइलेशन का मतलब क्या होगा? CH3 C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, एसिडिक मीडियम में एसिटाइलेशन करवा दो, तो यहां से आपको मिलता था ये, देखो ये यहां से आउट होता था, यहां से ये जाएगा, देखो C डबल बॉन्ड O O, ठीक है, तो ये यहां से इस तरीके से आउट होता था और आपको मिलता था क्या? एस्पिरिन। एस्पिरिन का फॉर्मूला क्या होता है? O C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे रह जाएगा COH। तो बेसिकली यहां से आपको क्या मिलेगा? एस्पिरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित यौगिकों को एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है, आप लोग को पता है एक्वस के अंदर अलग अलग ऑर्डर्स होते हैं। ये इथाइल वाला दे रखा है, तो इथाइल वाले में एक्वस का ऑर्डर क्या होता है? 2 डिग्री आगे आएगा, फिर कौन आएगा? 3 डिग्री, फिर आएगा 1 डिग्री, ठीक है, और लास्ट में कौन आ जाएगा? अमोनिया, ठीक है। यहाँ ये चीज ध्यान रखनी थी, क्या लिखा है यहाँ पे? जलीय विलयन एक्वस सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हमसे पूछा है रेशेदार प्रोटीन के एग्जाम्पल क्या होंगे? तो रेशेदार प्रोटीन के क्या होंगे? केराटिन हो जाएगा, ठीक है, इसके अलावा मायोसिन प्रोटीन होंगे, ये रेशेदार प्रोटीन जो पानी में घुलते नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की कुंडलित संरचना, ये आपने बना ली होगी, ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं हम लोग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है 4 ग्राम NaOH को 500 ml जल में घोलकर विलयन बनाया है, उसकी मोलरता निकालनी है। मोलरता कैसे निकालते हैं? मोलरता इज इक्वल टू, दिया गया बाहर 4, NaOH का बाहर कितना होता है? 40 इंटू कितने ml में? 500 में बनाया है, ml है तो ऊपर क्या करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई, 500 से ये गया 2 टाइम्स और ये इससे गया 10 टाइम्स, आंसर कितना आएगा? 0.2 मोलर। फट, इसका आंसर ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिलोम परासरण को दर्शाने वाला चित्र बनाइए। अभी प्रतिलोम परासरण का मतलब क्या है? रिवर्स ऑस्मोसिस। देखो जनरल समझो इसको, जैसे मान लो ये आपका बीकर है, ठीक है, और लेट्स से आपके पास में इस बीकर के अंदर, एक सेकेंड, देखो सपोज इस तरीके से एक सेटअप है आपका और इस सेटअप में यहां लिखिए, लगी है क्या? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो आपके पास एक सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन है 1 मोलर और दूसरे वाले का कितना है? 10 मोलर। तो अभी ये वाला विलयन कैसा है? सांद्र, और ये कैसा है? तनु। नॉर्मल परासरण में क्या होता है? तनु विलयन से जल के अणु कहां पे जाते हैं? सांद्र की तरफ, ये है नॉर्मल परासरण। लेकिन यहाँ पे पूछा गया प्रतिक्रम, मतलब उसका उल्टा। तो प्रतिलोम परासरण या प्रतिक्रम परासरण के अंदर क्या होगा? आपको डायग्राम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना था, उल्टा, ठीक है, तो उसके अंदर आपको मूव यहां से करवाना था, देखो इस तरीके से, ऐसे वाटर जाता है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पे प्रेशर। तो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है इसका। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Fa+2 के लिए पूछा है हमें चुंबकीय आघूर्ण, कैसे निकालोगे? पहले देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन यानी विन्यास क्या होता है? आर्गन 3d6 4s2, +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए, तो आपके पास में क्या बचेगा? 3d6। 3d6 का मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4। अभी म्यू कैसे निकालते हैं? म्यू बराबर होता है √n इंटू n प्लस 2, n का वैल्यू कितना है? 4, तो यहाँ से 4 इंटू 4 प्लस 2, ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 4 इंटू कितना हो गया? 6, 6 4 जा 24, तो आंसर आएगा 4.83 के अप्रॉक्स बोर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है ध्रुवण गुणकता क्या होता है? देखो ध्रुवण गुणकता का मतलब क्या है? जब आपके पास में कोई प्रकाश सक्रिय यौगिक हो
और उसको आप पीपीएल यानी कि समतल ध्रुवित प्रकाश के अंदर से गुजारते हो, तो अगर वो पीपीएल के तल को या तो क्लॉकवाइज घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो उसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी या फिर क्या बोलेंगे, ध्रुवण पूर्णकता। डन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था, कायरलिटी यानी कि कायरलता। ऐसा कार्बन जिससे जुड़े हुए चारों समूह अलग अलग होते हैं उसको भी आप कायरल कार्बन बोलते हो, और ऐसा अणु जिसको दो बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता है उसको भी क्या बोलेंगे, कायरल अणु, और इस गुण को बोला जाएगा कायरलता। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन आपके डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आणविक नाभिकरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया मतलब SN1 रिएक्शन पूछिए आप लोगों से। आप जानते हो कि SN1 रिएक्शन जो होती है, SN1 रिएक्शन वो कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में। फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है, कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बन आयन का निर्माण, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है या तो अबव द प्लेन या फिर बिलो द प्लेन, तो यहाँ से दो प्रोडक्ट बनते हैं, रेसमाइजेशन यानी कि रेसमीकरण होता है। तो उन्हीं दोनों चीजों का वर्णन आप लोगों को करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होगा। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या होता है, CH3 CH CH3 OH। बेटा ये तो हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल ये क्या होगा, देखो ये होगा CH3 CH2 CH CH3 और यहाँ पे क्या आएगा OH। ये हो गया आपका कौन सा, द्वितीयक ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं आपने बना दी होगी, तो मैं नेक्स्ट पे मूव कर रही हूँ। बेंजीन, इसकी रिएक्शन COHCl से करानी है, ये गैटरमान रिएक्शन है। क्या बनता है यहां से, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, ये CHO। यहां से आपको मिलता बेंजीन CHO, बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, ये कौन सी रिएक्शन है बेटा, ये है फेनिलहाइड्रेजीन। ठीक है, फेनिलहाइड्रेजीन की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से करवाएंगे तो वाटर निकलेगा बाहर, आपको क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा CH3C CH3 डबल बॉन्ड N NH और ये बेंजीन रिंग। ठीक है, हाइड्रेजीन से क्या, फेनिलहाइड्रेजीन से क्या बनेगा, फेनिलहाइड्रेजोन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, अभी आ गया सेक्शन C। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या होता है, फेराडे ने बोला था आप किसी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में जितना ज्यादा चार्ज का फ्लो करवाओगे, ठीक है, उसका मास का डिपोजिशन उतना ही ज्यादा होगा। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे। आप लिखते थे ZIT वाला फॉर्मूला W इज इक्वल टू ZIT, वही फर्स्ट लॉ ऑफ फेराडे है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, 298 केल्विन पे 0.01 मोलार KCl का सॉल्यूशन है जिसकी चालकता आपको इतनी दे रखी है, आपको निकालना है मोलार चालकता। मतलब देखो कैप एम निकालना है, आप कैप एम जानते हो कप्पा इंटू 1000 अपॉन कंसंट्रेशन। कप्पा कितना दे रखा है 0.00141 इंटू 1000, कंसंट्रेशन कितना दे रखा है बेटा आपको 0.01। देखो 2 पॉइंट तो ये पॉइंट है और 3 0 से 1 से लो तो आपका आंसर आएगा 40। ठीक है, मोलर चालकता की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट लिखना नहीं भूलना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि फेराडे का द्वितीय नियम क्या होगा। द्वितीय नियम में क्या बोला था, अगर आपने बहुत सारे सेल को सीरीज में यानी कि श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो इलेक्ट्रोड पे जितना मास डिपॉजिट होता है वो उनके तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, इसको आप बोलोगे फेराडे का द्वितीय नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पहले वाले जैसा ही है, वहां KOH था और यहाँ पे क्या है आपका NaOH, तो आपको क्या करना है, वही सेम फॉर्मूला लगाना है। क्या, कैप एम इज इक्वल टू कप्पा, कप्पा कितना दिया है 0.0115 इंटू क्या आएगा 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 0.05। देखो 3 जीरो से इसके गए तो आपको मिलेगा 11.5, डिवाइडेशन में क्या आएगा 0.05, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0, तो आपके पास में आंसर आएगा 230 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है VBT के बेसिस पे बताना है FeF6-3 संकुल की ज्योमेट्री और उसका चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। ठीक है, देखो VBT के बेसिस पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 6 होगा, तो जाहिर सी बात है या तो sp3d2 या d2sp3। F कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है यानी कि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। ठीक है, तो ये पेयरिंग करवाएगा नहीं, तो पहले तो देख लो ये बच कितना रहा है आपके पास में। ठीक है, तो ये आपके पास में बच रहा है Fe+3 है ना यहाँ पे, तो Fe+3 है तो आपके पास बचा क्या 3d5। अब ये पेयरिंग नहीं करवाएगा तो बाहर वाले कक्षक काम में आएंगे, अगर बाहर वाले कक्षक काम में आए तो संकरण आएगा sp3d2, ज्यामिति होगी अष्टफलकीय और म्यू का मान कितना होगा, म्यू बराबर √5 इंटू 5 प्लस 2, आंसर आएगा आपका अप्रॉक्स √35, 5 पॉइंट समथिंग बोर मैग्नेटॉन। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है क्या, NiCN4। अभी देखो 4 में दो चीजें की पॉसिबिलिटी है, या तो हो सकता है टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, या हो सकता है क्या वर्ग समतलीय। साइनाइड कैसा लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो ये पेयरिंग कराता है। देखो आर्गन कितने नंबर पे आता है, 28, सॉरी निकल आता है 28 पे, आर्गन 3D8 4s2। अब निकल +2 होगा, तो +2 के अंदर क्या हुआ, +2 के अंदर आपके पास में ये तो हट गया, आपके पास क्या रहा 4s0। अभी 3D8 है आपके पास, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अभी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये पेयरिंग करवाएगा। अगर ये पेयरिंग करवाया तो आपके पास में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, तो ये एक खाली हो गया डी, कौन सा 3D वाला। 4s भी है इसके पास में और इसके पास में 4p भी अवेलेबल है, ठीक है। हमें 4 लॉन पेयर चाहिए, तो 4 लॉन पेयर के लिए कितने कौन कौन से ऑर्बिटल काम में आएंगे, अंदर वाला डी, एक s और 2 p, तो इसका संकलन कौन सा होगा बेटा, dsp2, और ज्यामिति कौन सी होगी इसकी, वर्ग समतलीय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आपसे पूछा है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्या बनाना है, फिनॉल। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, ये बेंजीन हो गया और ये N2+ और Cl-। अगर सिंपल आप क्या करोगे, इसको हॉट वाटर के अंदर डाल दोगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा बेटा, फिनॉल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डन। अगला है एनिलीन से 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन कैसे बनेगा, तो उसके लिए क्या करोगे, एनिलीन क्या होता है, बेंजीन, और उस पर क्या होगा NH2। अगर इससे आपको वो बनाना है तो इसके लिए ब्रोमीन एक्वस से रिएक्शन करा दो, आपको मिल जाएगा ये NH2, ये 2 पे, ये 4 पे और ये 6 पे, ये वाला कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एथेनामाइड से मेथाइनमीन बनाना है। देखो मेथेनामीन बनाने के लिए एक कार्बन कम कर रहे हो आप, और इसके लिए हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन काम में आएगी। क्या करवाओगे, एथेनामाइड क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, इसकी रिएक्शन किससे करवाओगे, किससे करवाओगे, अल्कोहलिक KOH, साथ में क्या होगा, ब्रोमीन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। क्या बनेगा यहाँ से, आपको मिलेगा CH3 और NH2, एक कार्बन कम हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे आप KOH की जगह NaOH भी काम में ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, ये तो हो गया ना, एक बार रुकना। इसके नेक्स्ट में क्वेश्चन दे रखा था बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आप साइनोबेंजीन कैसे बनाओगे। अगेन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन N2+ और Cl-। इससे अगर आपको साइनोबेंजीन बनाना है तो या तो KCN या फिर CuCN से रिएक्शन करा दो, आपको मिलेगा क्या, बेंजीन के ऊपर CN, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एनिलीन से बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कैसे बनाओगे। देखो एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2। अगर एनिलीन की रिएक्शन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर आप करवाते हो किससे, NaNO2+ HCl, तो ये क्या बनाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट, यानी बेंजीन N2+ Cl-। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था आपसे क्या, नाइट्रोमेथेन से मेथेनामाइन कैसे बनाएंगे, तो रिडक्शन रिएक्शन है। नाइट्रोमेथेन क्या होता है, CH3NO2, और इससे बनाना क्या है, CH3NH2, तो इसके लिए सीधा सीधा काम ले लो क्या, Fe+HCl, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन डी, आणविकता किसे कहते हैं, यानी मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी का मतलब क्या होता है, जब आपके पास रिएक्शन में उन रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो इफेक्टिव कोलिजन करते हैं, यानी कि प्रभावी टक्करें करते हैं, उन्हीं को आप क्या बोलते हो, अभिक्रिया की आणविकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धआयुकाल का व्यंजक क्या होगा। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा भाई, इसके लिए आपका आंसर आएगा कितना, P12 = A0/2K, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दर्शाइए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया में 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धआयुकाल का 10 गुना होता है। देखो इसको कैसे करोगे, देखो पहले बताओ 99.9% का मतलब क्या हो गया, 0.1% बचा है आपका रिएक्टेंट, तो आप क्या करोगे, लिखोगे लॉग, एक सेकेंड, लॉग बेस 10, स्टार्टिंग में कितना मान लो 100, बचा कितना है 0.1, देखो इज इक्वल टू क्या आएगा, KT 99.9% अपॉन कितना आएगा 2.303। देखो ये व्यंजक बनाया मैंने किसके लिए, एक्सप्रेशन है ये 99.9% के लिए। अभी देखो क्या करोगे, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ क्या आएगा 0, 1000 को 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, 3 आएगा आगे, ठीक है। लॉग बेस 10, 10 का वैल्यू क्या होता है 1, तो यहाँ से तो बचा आपके पास में 3 इंटू 2.303, डिवाइडेशन में k कर दूं तो ये हो गया आपका क्या
T99.9% का एक्सप्रेशन। आप जानते हो हाफ लाइफ क्या होता है? हाफ लाइफ होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में के, यही होता है। अब एक काम करो, इस इक्वेशन 1 को इस इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। जब इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? T99.9% डिवाइडेड बाय टी हाफ इज इक्वल टू, देखो के से के कैंसिल, आपके पास क्या बचा? 3 इंटू 2.303 डिवाइडेशन में 0.693। आप जानते हो ये 0.693 कहां से आया था? ये आया था आपका, ये आता है आपका 2.303 इंटू 0.30 से। इस पॉइंट, इससे ये हटा दो और इसका अगर पॉइंट हटाए तो ऊपर क्या आएगा? 0। तो 3 से कितने टाइम्स कटेगा? 10 टाइम्स। तो यहां से आपका प्रूफ हो गया कि T99.9% हाफ लाइफ का 10 टाइम्स होता है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायुकाल का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। अर्धायुकाल का व्यंजक कैसे व्युत्पन्न करोगे? देखो आप जानते हो प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होता है? log बेस 10 R0 अपॉन RT इज इक्वल टू KT अपॉन 2.303। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है? कितना रह गया? 50%। मतलब यहां से बचेगा R0 बाई 2, तो log बेस 10 R0 अपॉन R0 बाई 2, R0 से R0 गया तो KT अपॉन 2.303, ये आएगा 2 ऊपर। log बेस 10 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.3010। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो KT हाफ इज इक्वल टू आएगा 0.3010 इंटू 2.303, तो T हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन में K। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है, शो दैट 75% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धायुकाल का दुगना होता है। सेम तरीके से होगा ये वाला क्वेश्चन भी। कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? देखो 75% का मतलब क्या? स्टार्टिंग में कितना मान लो आपके पास में था 100, 75% फिनिश हो गया, मतलब कितना बचा? 25। ठीक है, इज इक्वल टू कितना? KT 75% डिवाइडेड बाय कितना आएगा? 2.303। अब यहां से ये गया 4 टाइम्स, log बेस 10 4 की वैल्यू क्या होगी? 0.60, तो ये 0.60 इंटू 2.303 डिवाइडेशन में K इज इक्वल टू T 75%। और T हाफ के लिए एक्सप्रेशन क्या होता है? T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेशन में K। इसको 1 दे दो ना, इसको 2 दे दो, इसको डिवाइड कर दो तो K से K कैंसिल। अगर इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो नीचे क्या बचेगा? 0.3, और 0.3 को अगर इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 2। तो आपका आंसर आएगा T 75% डिवाइडेड बाय T हाफ इज इक्वल टू कितना आएगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकेलाइट के विरेचन में प्रयुक्त एल्डिहाइड कौन सा होता है? तो इसका आंसर होगा फॉर्मेल्डिहाइड यानी कि HCHO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूटेरिक अम्ल का IUPAC नाम। ग्लूटेरिक अम्ल क्या होता है बेटा? COOH CH2 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 COOH। IUPAC नाम क्या होगा? पेंटेन 1,5 डाइओइक एसिड। ठीक है, रोजेनमुंड अभिक्रिया क्या होती है? जब एसिड हैलाइड की अभिक्रिया पैलेडियम BSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाते हैं तो यहां से एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, यहां पे ले लो आप R ही ले लो। ठीक है, R, यहां पे RC डबल बॉन्ड H, तो इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? रोजेनमुंड रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, खाद्य उद्योगों में सिरके के रूप में प्रयुक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। सिरका मतलब क्या होता है? विनेगर। ठीक है, तो सिरके में काम में आता है आपका कौन सा? एसिटिक एसिड। तो यहाँ पे होगा CH3COOH। ऐसे पूछा है सिरका बनाने के लिए कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड काम में लेंगे। ठीक है, एडिपिक एसिड का IUPAC नेम। एडिपिक एसिड क्या होता है बेटा? COOH CH2 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 COOH। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है HVZ रिएक्शन क्या होती है? जब ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके पास में अल्फा हाइड्रोजन हो, इनकी रिएक्शन करवाते हैं रेड फास्फोरस प्लस हेलोजन से, तो आपको मिलता है क्या? अल्फा हेलोजन सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड। इस रिएक्शन को आप क्या बोलोगे? हेल-वोलार्ड-ज़ेलिस्की रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।